हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी किया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, जो जो चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट इज़ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, और मेजरमेंट में क्या है कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी कोई लेंथ की मेजरमेंट करते हैं या एरिया की मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम की मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो जो एक्यूरेसी है, वो नहीं आती है। ठीक है, कि लेट अस सपोज कि जैसे हम करते हैं कि ग्रेविटी है जो, तो ग्रेविटी की जो वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और जब हम इसकी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और प्रैक्टिकल जब हम इसकी वैल्यू काउंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं विद ऑपरेटर्स के साथ, तो उसमें क्या है कि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 9.2 आ जाती है, जहाँ 9.7 आ जाती है। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है 9.8 वो नहीं आती है। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है जो एक्चुअल वैल्यू का, ठीक है, और इसके बीच में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड दी एरर। कि जो एक्यूरेट जो है वो हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है उस फिजिकल क्वांटिटी की, तो दैट इज़ कॉल्ड दी एरर। ओके, तो जो एरर है उसकी जो डेफिनेशन है, द लैक इन द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू एनी अदर कॉज। कि जो उसकी एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो नहीं होती है, उसकी एक्यूरेसी नहीं आती है, दैट इज़ कॉल्ड दी एरर। वो किसी भी कारण हो सकती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकती है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ और कंडीशंस हो सकते हैं कि जो पर्सन है वो अच्छी तरह डील नहीं कर रहा है उस ऑपरेटर्स के साथ, और जहाँ कुछ फिजिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वट एवर दी कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड दी दैट लैक इन द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड दी एरर। ओके, तो एरर्स जो है उसकी हम डिस्कस करते हैं कि एरर्स इन सीरीज मेजरमेंट, कि जब हम जो वैल्यूज़ लेते हैं, जब उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, तो बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम एरर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। और ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए के साथ। ठीक है, डेल्टा ए कुछ भी ले सकते हो आप, डेल्टा एक्स ले सकते हो, डेल्टा वाई ले सकते हो। मैंने जो एब्सोल्यूट एरर लिया है वो डेल्टा ए से लिया है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, किसी भी अल्फाबेट्स के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो एग्जैक्टली जो एरर है, जो मैंने अभी आपको बात कर रहा था मैं कि जी इज इक्वल टू कितना है, 9.8। जो जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 है। ओके, तो जो हमने फाइंड किया है वो कौन सी वैल्यू है, वो इसकी मेजर्ड वैल्यू है, 9.7 है, 9.2 है, वट एवर दी वैल्यू। तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इसकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, जो हम मेजरमेंट करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू वैल्यू, ट्रू मीनिंग की जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एंड दी मेड वैल्यू जो हमने प्रैक्टिकली मेड की है, इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा ए की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर, दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू माइनस द मेड वैल्यू। क्लियर? ओके, अब ये ट्रू वैल्यू क्या है, जब हम बात कर रहे हैं सीरीज़ की, बात करेंगे सीरीज मेजरमेंट में कैसे इसको सॉल्व करना है, तो उसको देखिए। सो जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऐसे है कि हम मान लेते हैं कि हम कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रैक्टिकली मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस कोई लेंथ ले लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड की जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट। तो मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की हम मेजरमेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ। ओके, तो पहले ऑपरेटर्स के साथ हमने इसकी मेजरमेंट की, तो उसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई A1 इज़ द लेंथ ऑफ दिस वन। ओके, फिर जहाँ दूसरा पर्सन आया उसने इसकी वैल्यू
या किसी और ऑपरेटर्स के साथ हमने उसकी वैल्यू नोट की, वो A2 आई। फिर हमने A3, ऐसे हमने n वैल्यूज़ जो हैं इसकी लेंथ की, n रीडिंग्स जो हैं वो हमने नोट कर ली, इसकी जितनी भी लेंथ थी। ओके, और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पहली A1 आ रही है, दूसरी A2 आ रही है, फिर A3 आ रही है, A4 आ रही है एंड AN आ रही है। दीज आर दी मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस रॉड, ठीक है। और अब क्या है कि इन सभी वैल्यूज़ का हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, इनकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सभी को हमने n नंबर ऑफ रीडिंग्स है, सभी को ऐड किया और जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं उनको साथ हमने डिवाइड किया, तो वो हमारे पास आ जाती है एक मीन वैल्यू, जिसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, नियर अबाउट कितनी होगी, AM के इक्वल होगी। सो AM इज़ द ट्रू वैल्यू। ओके, अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है हम ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी जो रीडिंग है AM, जो मीन वैल्यू आ रही है, और इसकी जो फर्स्ट जो इसकी रीडिंग थी A1, उसके बीच में, ठीक है, कि ये जो ये हमारी बन चुकी जो AM है, ये हमारी बन चुकी है वैल्यू कौन सी, दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। ओके, और ये जो A1 है दैट इज़ द मेल्ड वैल्यू, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंस है इसकी एवरेज वैल्यू का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 के साथ, ये किसके इक्वल होगी, जो ट्रू वैल्यू कितनी है, AM, और फर्स्ट रीडिंग जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट रीडिंग दैट इज कॉल्ड दी A1। क्लियर। तो ये आ गया फर्स्ट रीडिंग का हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का जो सेकेंड रीडिंग है, जो मीन वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, AM, और उसमें से सेकेंड वैल्यू, तो ये एब्सोल्यूट आ जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन का। सिमिलरली हम जो नंबर ऑफ रीडिंग्स ले रहे हैं वो n ले रहे हैं, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट आ जाएगा वो कितना आएगा, AM माइनस EN। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द nth रीडिंग जो हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये ट्रू है, जो मीन वैल्यू हमने फाइंड की है दैट इज द ट्रू वैल्यू, और ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद दूसरा एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो मीन जैसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए हैं ऊपर, उनका अगर हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। ये बन जाता है हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, या मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर आया था हमारे पास, वो कितना आया था, डेल्टा A1 था, एंड सेकेंड रीडिंग थी जो, उसका एब्सोल्यूट एरर कितना था, डेल्टा A2, एंड थर्ड जो रीडिंग थी उसका एब्सोल्यूट एरर कितना, डेल्टा 3, एंड सो ऑन टू जो nth रीडिंग थी उसका डेल्टा AN आएगा। इन रीडिंग्स का अगर हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा A बार दैट इज इक्वल टू दी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सिमिलरली सो ऑन टू डेल्टा AN, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं n के साथ, एंड दिस वैल्यू इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर के हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर, जो नेक्स्ट एरर है हमारा, दैट इज द रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है कि ये जो हमने अभी फाइंड किया है ऊपर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो ट्रू वैल्यू थी ऊपर जो हमने फाइंड की थी AM एंड डेल्टा A बार,
The ratio of the mean absolute error to the true value is called the relative error. So a relative error is equal to the mean absolute error, okay, divided by the true value. That is, a relative error is equal to delta a bar divided by the am. Here delta a जो है वो हमने अभी फाइंड किया कि delta a bar is the mean absolute error, okay. And जो mean absolute error और जो am है that is the true value, okay. अब इसके बाद है कि परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है कि जो हमने रिलेटिव एरर फाइंड किया है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन दी परसेंटेज इज कॉल्ड दी परसेंटेज एरर। जो हमने ऊपर फाइंड किया था अभी कि परसेंटेज किसकी फाइंड कर रही है हमने, जो है रिलेटिव एरर की है, ठीक है। तो परसेंटेज जो एरर है, परसेंटेज एरर, तो ये परसेंटेज जो एरर है दैट इज द परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, तो वो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ द एरर। क्लियर? तो ये था हमारा बड़े एरर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको ज़्यादा देखिए क्वेश्चन, वी मेड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम in successive measurement. The reading turns out to be 2.63 second, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 seconds. Calculate the mean value, absolute error, mean absolute error, relative error और the percentage of error। जो हमने ऊपर जितने भी टाइप के एरर्स स्टडी किए हैं वो सभी हमने इस न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कहता क्या, क्वेश्चन क्या है कि एक पेंडुलम है कि वी हैव ए पेंडुलम और उसे हमने हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ और वो वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ हमने इसको हैंग किया हुआ है। ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ एक हमने बॉल को हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये बॉल क्या है कि ऐसे और ऐसे, मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन जो है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो एक कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगा रही है यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वापस आने के लिए, वो उन्होंने रीडिंग्स नोट करी है, ठीक है। फर्स्ट में 2.63 रीडिंग आती है कि इतने सेकंड में ये पेंडुलम जो है एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट करता है। फिर 2.5 से दूसरी रीडिंग लेते हैं तो वो 2.56 आती है रीडिंग, फिर 2.42 आती है, 2.71 आती है, डिफरेंट रीडिंग्स जो हर बार आ रही हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका काम है इसका कि हमने इसकी ट्रू वैल्यू जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग्स है एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इसकी हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रू वैल्यू हमने रिप्रेजेंट करी थी एम के साथ। इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें ये मान लेते हैं कि जो A1 है दैट इज़ द 2.63 सेकेंड, उसको 2.63 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो 2.63 सेकेंड्स और सेकेंड रीडिंग जो है A2 उसको लग रहा है टाइम 2.56 सेकेंड और थर्ड रीडिंग जो है उसको लग रहा है 2.42 सेकेंड और A4 जो है उसे लग रहा है 2.71 एंड A5 जो है इसकी रीडिंग दैट इज़ 2.80 सेकेंड, ओके। तो ये 5 रीडिंग्स जो हैं, तो इन पांचों का हम फाइंड आउट करते हैं। इनका पहले हम मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो AM इज इक्वल टू
क्या फार्मूला है एवरेज का, A1 A2 प्लस सो ऑन टू AN और डिवाइडेड बाय N। ओके, सो इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कीजिए, ये बन जाएगा 2.63, 2.56, 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 एंड ऑल द टर्म्स, ये कितनी टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स हैं, सो हियर डिवाइडेड बाय दी 5। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है एडअप करके ये बन रही है बेटे मीन वैल्यू AM इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5, और ये डिवाइड करके जो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज 2.62, दैट इज इक्वल टू 2.624। तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो राउंड ऑफ आपको बताया था, ठीक है, तो ये कितना है 13.12 है और ये कितना आ रहा है 2.64, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 4 डिजिट 2.624 आ जाएगा। अब जो इसकी जो रीडिंग है 2 डिजिट में आ रहा था इसका, तो इसका हम इसको 2 डिजिट में ही इसके राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2.62 आ गया। ओके, ये आ गई हमारे पास ट्रू वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी जो है एब्सोल्यूट एरर, जो हमारी फर्स्ट जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। सो एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर्स, अब एब्सोल्यूट एरर क्या है कि फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा A1, वो कितना होगा, वो होगा ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, उसकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है 2.63 A1, तो ये बन जाएगा 2.62 माइनस 2 पॉइंट कितना आएगा ये 63, तो ये जो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है वो बन जाएगा डेल्टा A1 इज इक्वल टू 2.63 माइनस 2.63, दैट इज 0.01, ठीक है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। सो ये हमारा डेल्टा A1 आ चुका है। उसके बाद दूसरा एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं, डेल्टा A2, तो ये बनेगा डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2 आ जाएगा, AM माइनस A2, और AM कितना है 2.62 माइनस 2.56, और इसकी वैल्यू जो बन जाएगी दैट इज 0.06, ठीक है। सो सिमिलरली डेल्टा A3, तो ये बन जाएगा 2.62 माइनस थर्ड वैल्यू 2.42, तो इसकी वैल्यू जो बन जाएगी दैट इज 0.20, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा A4 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.71, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज, ये 71 ज़्यादा है, ये नेगेटिव में आ जाएगी 0. दैट इज 0.9, ओके। तो लास्ट जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डेल्टा A5, दैट इज इक्वल टू बन जाएगा 2.62 माइनस 2.80, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, तो ये बनेगी माइनस 0.1
8। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने मीन फाइंड आउट किया, ट्रू वैल्यू फाइंड की, सेकंड एरर आ गया हमारे पास, दिस इज द मीन जो ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट एरर सेकंड आ गया हमारे पास। उसके बाद जो थर्ड था वो क्या था, वो क्वेश्चन थी हमारे पास इसकी, वो कह रहा है एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारे पास, मीन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना हमने। सो अब फाइंड आउट करते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ चुके हैं, तो अब जो है हमारा वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखिए कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, डेल्टा ए बार के साथ। सो इन सभी जो डेल्टा हमने फाइंड आउट किए हैं इनको ऐड कर दीजिए। ये आ रहा है -0.01, फर्स्ट जो डेल्टा A1 आया था हमारे पास। ओके, तो दूसरा जो है वो है प्लस कितना है, सॉरी 0.06, और थर्ड वन था 0.20, और फोर्थ वन था 0.09। एरर जो भी आता है उसे हमने ऐड ही करना बेटा, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, ठीक है। तो दिस इज 0.18, तो ये माइनस नहीं आएगा, दोबारा लिखता हूँ इसको। दैट इज फर्स्ट वैल्यू थी इसकी 0.01 प्लस 0.20 प्लस 0.06, ठीक है, प्लस 0.09, और प्लस ये बन जाएगा 0.18, और दैट ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय दी 5। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो बनेगा इनको ऐड कर देते हैं, 0.1 ये बन जाएगा 8, 9, 17, 23, 24, और ये बन गया, ये एडअप करके बनता है बेटे 0.54 एंड डिवाइडेड बाय 5, एंड दैट इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है ये 0.108। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास डेल्टा ए यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, तो अब जो है हमारा वो है नेक्स्ट रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज ए एम, हमने जो फाइंड आउट की थी। तो डेल्टा ए बार जो की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.108। ओके, और इसके जो वैल्यू है ए एम की वो हमने फाइंड आउट करी थी, तो वैल्यू थी 2.62, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 2.62 के साथ, तो ये बन जाएगा 2.62। ओके, तो यहाँ पे भी जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, यहाँ पे भी हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, इसको 10 प्लेस तक लेके आते हैं। ओके, 100 प्लेस तक जो सेकंड की वैल्यू है वो हम 10th प्लेस तक लेंगे, 100 प्लेस तक नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ऐसे हमने ऐसे को स्किप करना है 0.8 को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 सेकेंड, क्लियर। क्योंकि ये 1 सेकंड का कितना बन जाता है, 108 टाइम हो जाता है, तो जो सेकेंड्स का लेना है हमने इसका, वो लेना है 10th प्लेस तक, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड का जो है इसमें एवरेज जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा इसका, तो इसको भी हम यहाँ पे 0.1/2.62 लेंगे।
तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है इसे डिवाइड करके वो बन जाती है 0.038। ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर। अब हमने इसके अगर परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास वो आ रही है 0.038 एंड मल्टीप्लाई 100। सो देयर इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.8 सेकेंड। तो इसका भी जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 4 सेकेंड। सो सॉरी, नॉट ए 4 सेकेंड, इट्स ए परसेंटेज। ओके, तो इट्स ए 4% जो है एरर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो एरर है कितना, ये एरर है 0.1 सेकेंड का एरर है, और इसकी जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सो ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, जो इसकी हमने जो EM फाइंड आउट किया था, EM कितना फाइंड किया था हमने, 2.62। तो ये हो गया इसकी ट्रू वैल्यू। तो हम एरर के साथ इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इसका 2.62 है और एरर जो है वो प्लस माइनस, प्लस में है या माइनस में आ सकता है, लेकिन एरर्स को हमेशा आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे क्यों ऐड करना है हमने इसको। 2.62 प्लस माइनस एरर कितना आ रहा है, इसमें जो ऐड करना है आपने वो एरर ऐड करना है, उसकी परसेंटेज ऐड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.62 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये 1 सेकेंड। तो किसी भी टर्म को जिसकी हमने मेजरमेंट करी है उसका जब हम एरर को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका जो एरर आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है उसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग बेटे जो मैंने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इसी के एक जो है आपके लिए असाइनमेंट है, वो स्टेटमेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो स्टेटमेंट है आपकी इस वन, द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्ट्रिप एज मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज जो है वो एक बेटे अपरेटस है जो कि बहुत स्मॉल जो लेंथ है उसे मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इसे याद रखना है अपने कि स्क्रू गेज इज़ ए अपरेटस है ये। ठीक है, जो कि थिकनेस, लेंथ जो है वो फाइंड आउट करने के काम आता है। तो स्क्रू गेज के साथ हमने जो ग्लास की स्ट्रिप है उसकी थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करी है, उसकी डिफरेंट जगह पे जाके हमने उसकी थिकनेस नोट की। तो उसकी जो रीडिंग्स है दैट इज़ 2.121 सेंटीमीटर, 2.116, और ये 5 रीडिंग या 7 रीडिंग जो हमने ली हैं, तो आपने उसकी मेन थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्ट्रिप, उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, और रिलेटिव एरर फाइंड करना है। जैसे मैंने न्यूमेरिकल किया है आपने वैसे ही इसे न्यूमेरिकल को करना है, और इसके जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो इसकी कम्युनिटी में जाके आप इसका कमेंट करना ज़रूर है आपने इसका आंसर जो है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए मेरे पास इतना है टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक है जो इसी के साथ रिलेटेड है कि हम एरर्स को ऐड करते हैं जब फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं। लेकिन उसको मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने सॉल्व किया उसमें यूज़ किया कि एरर्स को हम ऐड ही करते हैं, चाहे वो माइनस में आ रहा है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीज़न है, उसका जो एरर होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो दैट ऑलवेज बी एडेड है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।